Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will see the next part of our second chapter, Nelson Mandela. एंड ये चैप्टर जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है और उनका पूरा नाम है नेल्सन रोहिलीलाला मंडेला. सो स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर को कवर किया और देखा कि उनका स्पीच क्या था, उन्होंने स्पीच में किस किस चीज़ को कवर किया है और वो दिन जो था इनॉग्रेशन वाला दिन उन्होंने कैसा फील किया, कितने सारे लोग आए थे और वो कैसे ओथ वगैरह जो है वो लेते हैं और सबसे फर्स्ट जो है वो ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के वो बनते हैं. तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया था. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी फ्रॉम पेज नंबर 21. आज हम लोग पेज नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने स्टॉप किया था इन द प्रीवियस वीडियो. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि कैसे जो मंडेला साहब हैं वो बताते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स जो हैं इस मिट्टी के अंदर हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल. लेकिन उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि हमारे देश के जो सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ हैं, जो धन या दौलत है, वो जैसा कि हमने देखा पेज नंबर 20 में इतने सारे जो फिगर्स जो महान लोग हैं, तो उनके जैसे लोग जो हैं हमारे इस देश के जो हैं एक वेल्थ हैं. फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स. और फिर वो बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो कहीं हीरे मोती जवाहरात से भी कहीं ज़्यादा जो है वो उनके लिए एक दौलत के समान है. सो स्टूडेंट्स, अभी हम आगे फर्दर देखते हैं कि यहाँ पे और क्या दिया हुआ है. सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 21 से हम सेकेंड पैराग्राफ को देखेंगे. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. तो स्टूडेंट्स, कॉमरेड्स का मीनिंग क्या होता है? कंपेनियंस कह सकते हैं या फ्रेंड्स कह सकते हैं. तो इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, यानी कि वो जो उनके फ्रेंड्स थे, कंपेनियंस थे, उनसे इन्होंने क्या सीखा? इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. उनसे मंडेला साहब ने सीखा कि कैसे हमें किसी भी परेशानी का जो है अत्याचार को कैसे सहन करना है. दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. और करेज का मीनिंग क्या होता है? हिम्मत, साहस. ये किसे कहते हैं? ये जो है मंडेला साहब ने इन महान फिगर्स जो पेज नंबर 20 में हम देख सकते हैं, तो इन जैसे लोगों के द्वारा उन्होंने सीखा कि करेज का मीनिंग क्या है. फर्दर है, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. तो टाइम एंड अगेन का मीनिंग ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है ओवर एंड ओवर या अगेन एंड अगेन कह सकते हैं. तो बार बार ये मंडेला साहब ये देख रहे हैं कि मेन एंड वुमेन, यानी कि जो पुरुष थे या महिलाएं थे, उन्होंने अपना लाइफ को, अपने जीवन को रिस्क पे लगा दिया, एक दाव पे लगा दिया किसी भी कॉज के लिए. ठीक है ना, किसी भी रीज़न के लिए, किसी भी कॉज के लिए अपने जीवन को वो लोगों ने बलिदान कर दिया. उस चीज़ों से बाहर आने के लिए, लड़ने के लिए उन्होंने अपना लाइफ का बलि दिया. फर्दर है, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. यानी कि मैंने उन लोगों को देखा है जो अटैक्स जो होता है, जो टॉर्चर्स जो होते हैं, जो पीड़ा वो लोग देते हैं, उस चीज़ों को वो लोग बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग, उस चीज़ों को वो लोग झेल लेते हैं. ठीक है. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप. स्टैंड अप का मीनिंग होता है टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट ए पावरफुल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे ट्रीट यू अनफेयरली. यानी कि जब वो आपको अनफेयरली ट्रीट करते हैं, जब आपको काफ़ी पीड़ा देते हैं, तो उस चीज़ों को जो सहन करना होता है, उस चीज़ों को हम कहते हैं स्टैंड अप. तो यहाँ पे जो लोग थे वो इतने सारे जो पेन्स थे, उस सारे पेन्स को और टॉर्चर को बिना ब्रेकिंग, यानी कि बिना टूटे हुए, ठीक है ना, बिना अपना साहस खोए हुए वो लोगों ने उसके खिलाफ जो है लड़ा. शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वो लोगों ने वो स्ट्रेंथ दिखाया, वो साहस दिखाया है. एंड रेजिलियंस का मीनिंग होता है द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप. आप किसी भी हार्डशिप से आप उसको डील कर सकते हैं एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, और उसके इफेक्ट से आप बाहर आ सकते हैं. तो अगर हम हिंदी में कहते हो कह सकते हैं लड़ने की क्षमता.
तो उन लोगों ने एक ऐसा लड़ने की क्षमता दिखाया है, उस चीज़ों को रेसिस्ट किया है जो कि हमारे इमेजिनेशन से कहीं बाहर है। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। तो बोलते हैं कि मुझे समझ आया कि करेज का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है। आपके अंदर डर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप करेजियस हैं, बल्कि ट्रायम्फ ओवर इट। अगर आप डर के ऊपर जीत पा लेते हैं तब बोला जाएगा कि आपके अंदर क्या है, करेज है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वायर्स दैट फियर। ठीक है, तो एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो डर ना फील करे, एक बहादुर व्यक्ति वो होता है जो डर के ऊपर काबू पा ले। ठीक है स्टूडेंट्स, उस डर के ऊपर जीत पा ले, उसको बोलते हैं ब्रेव मैन। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए और इसको समझिएगा। कोई भी इंसान अपने दिल में नफ़रत लेकर पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे कोई भी जब एक व्यक्ति जब वो जन्म लेता है तो बचपन से ही वो नफ़रत लेकर के पैदा नहीं होता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, वो दूसरे व्यक्ति के प्रति नफ़रत लेकर के पैदा नहीं होता है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, या उसके स्किन को कलर को लेकर के कि गोरा है या काला है, या बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, या बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, या वो किस रिलीजन का है, किस जाति का है, किस धर्म को या किस मज़हब को फॉलो करता है, ये सब लेकर के वो बच्चा जन्म नहीं लेता है। फर्दर है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यानी कि उनको यहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे हमें एक दूसरे के प्रति क्या करना है, हेट करना है, कैसे अपने दिल में नफ़रत पैदा करना है, ये उनको सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। ठीक है, तो एक इंसान जब इस धरती पे जन्म लेता है तो वो तो जन्म से उसे कुछ पता नहीं होता है, उसे जन्म से पता नहीं होता है कि हमें किसे नफ़रत करना है और किसे प्रेम करना है। जब वो इस धरती पे आता है तो उसे सिखाया जाता है कि कैसे हमें एक दूसरे के प्रति हेट करना है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर उन्हें हेट करना यानी कि नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो फर्दर है, दे कैन बी टॉट टू लव, यानी कि उन्हें प्रेम करना भी, एक दूसरे से कैसे प्रेम व्यवहार करना है, कैसे एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है, ये भी सिखाया जा सकता है। उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि ये जो लव है, ये जो प्रेम है, वो नेचुरली आता है। ठीक है ना, एक इंसान के दिल में जो प्रेम है वो नेचुरली आता है, देन इट्स अपोजिट, यानी कि जो हेट है उसका अपोजिट जो है वो लव होता है। तो हेट को तो हमें सिखाना पड़ता है, लेकिन लव जो है वो इंसान के अंदर नेचुरली आ जाता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. ओके, अब आगे है, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स। ग्रीमेस्ट मीन्स क्या होता है, एक होता है ना सैडेस्ट मोमेंट, ओके, मोस्ट डिप्रेसिंग। तो जब एक ऐसा मोमेंट आ गया जब हम लोग जो प्रिजन में थे, यानी कि ऑलरेडी जब ये लेसन स्टार्ट हुआ था तो हमने देखा कि मंडेला साहब जो है वो 30 इयर्स प्रिजन में थे, उन्हें 30 साल जो है जेल में बिताना पड़ा। तो जब वो प्रिजन में थे, इन द ग्रीमेस्ट यानी कि जो सैडेस्ट जो मोमेंट था, टाइम था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। कॉमरेड्स यानी ऑलरेडी मैंने बताया कि जब उनके जो फ्रेंड्स और कंपेनियंस जो थे उनको क्या किया गया, पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी कि होता है पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट इन और एबिलिटी टू बियर पेन, यानी होता है ना एक लास्ट पॉइंट में एक ऐसा सिचुएशन ला देना जब वो इंसान दर्द को नहीं झेल पाता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड पुश टू आवर लिमिट्स। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो प्रिजन में थे तो उनको उन लोगों को इतना मारा जाता था, इतना टॉर्चर किया जाता था कि वो लोग जो है उस पेन को एक जो होता है ना लिमिट के बाहर चले जाना,
ठीक है। तो वो जब वो लोग झेल नहीं पाते थे, जब सीमा से एक होता है ना बाहर चले जाना, उस चीज़ का मीनिंग होता है पुश टू आवर लिमिट्स। तो माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, आई कुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो ये बता रहे हैं कि मैंने क्या देखा, एक ग्लिमर मतलब होता है ना एक हल्का सा झलक, ए फेंट लाइट, ठीक है। तो किस चीज़ का, ह्यूमैनिटी का, एक इंसानियत का झलक हमने देखा। किस में, एक जो वहाँ पे गार्ड्स था उसमें एक इंसानियत की झलक दिखाई दी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, लेकिन ये एक कुछ ही पल के लिए था, कुछ ही सेकेंड्स के लिए था ये इंसानियत का झलक। बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी। रीअश्योर मीन्स क्या होता है, रीस्टोर कॉन्फिडेंस। हम अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस को जुटाते हैं उस चीज़ों को कहा जाता है रीअश्योर। बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, यानी कि ये कॉन्फिडेंस जो है वो हम लोग के लिए, हमारे लिए काफ़ी था आगे बढ़ने के लिए। आगे है मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम। फ्लेम मीन्स क्या होता है, लव या आग जिसको हम कह सकते हैं। दैट कैन बी हिडन, वो छुप सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्यूस्ड, यानी कि वो जो है वो खत्म नहीं हो सकता है। एक्सटिंग्यूस मीन्स क्या होता है, ब्लो आउट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि इंसान का जो अच्छाई है वो एक आग के समान है जिसको हम छिपा तो सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे उन लोगों के साथ कितना जो है उन्हें पड़तावना यानी कि कितना जो पीड़ा सहना पड़ा, किस किस दौर से होकर के गुजरना पड़ा, वो सब चीज़ जो है यहाँ पे मंडेला साहब काफ़ी क्लियरली बता रहे हैं कि वो लोग कैसे जेल में थे और उन्होंने कैसे एक सैड मोमेंट में भी उनके अंदर जो एक जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस को वो जुटा करके हिम्मत पा करके वो आगे बढ़ने की कोशिश वो लोग कर रहे थे।